अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एट्रोफी कि एट्रोफी होती क्या है। तो इट इज़ द रिड्यूस्ड साइज़ ऑफ एन ऑर्गन या टिश्यू, यानी उसका साइज़ पहले से कम हो जाता है। और कम होने की वजह क्या है? इट डिक्रीज इन द सेल साइज़ और नंबर, यानी सेल का साइज़ भी अब कम हो गया और उनकी तादाद भी अब कम हो चुकी। दो तरह की एट्रोफी होती है, फिजियोलॉजिकल एट्रोफी एंड पैथोलॉजिकल एट्रोफी। फिजियोलॉजिकल यानी कि किसी भी फंक्शनली जो है रिक्वायरमेंट की वजह से स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ रहा है, जैसे कि कॉमन ड्यूरिंग द ज़्यादातर वो कह रहे हैं ये हमारे पास अर्ली डेवलपमेंट के दरमियान होती है, जहाँ पे हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं जहाँ पे जिनकी ज़रूरत नहीं है ताकि वो ख़त्म हो जाएं, उनके लिए ये होती है। जैसे फीटस में थायरोग्लोजल डक्ट होती है, जो कि हमारी थायरॉयड ग्लैंड होता है, ग्लोजल टंग उनके दरमियान में लाई कर रहा होता है। नोटोकोड ये एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है फीटल लाइफ में। और ये ब्रोंकियल क्लेफ्ट्स जो हैं, जो इनके ऊपर कवरिंग होती है ब्रोंकाइस पे। फिर आगे इन्फेंट्स में, इन्फेंट्स मतलब जो अभी अभी पैदा हुए होते हैं बच्चे, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनमें डक्टस आर्टरियोसिस, ये बेसिकली आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान में एक प्रेजेंट है वो अल्सा। और अम्बेलिकल वेजल, यही अम्बेलिकल कोड यही फीटस में होता है, यानी जो इन्फेंट्स में होता है, जो कि कनेक्ट कर रहा होता है मदर को फीटस से। और लेटर लाइफ में यानी एडल्ट स्टेज में ये थाइमस ग्लैंड में होता है, ये यूट्रस में यानी आफ्टर द कॉन्सेप्शन, आफ्टर द पार्चुएशन हो रहा होता है। और ब्रेस्ट टिश्यू में यानी लैक्टेशन का जो पीरियड है वो कंप्लीट हो चुका है, मिल्क प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुकी है, अब उनका टिश्यू का साइज़ जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो गया है। तो ये तो फंक्शनली उसकी रिक्वायरमेंट थी ना, ये कोई। अब हमारे पास पैथोलॉजिकल में क्या है कि कह रहे हैं डिपेंड अपॉन द बेसिक कोज, यानी इसकी वजह हम देखेंगे तो दो तरह की हो सकती है। एक कैन बी जनरलाइज्ड एंड इट कैन बी लोकलाइज्ड। जनरलाइज्ड मीन्स होता है कि आपको किसी एक जो जगह पे, जैसे देखो क्या हो रहा है कि स्टारवेशन ट्रॉफी में क्या होता है कि आपको जो लोगों को खाना नहीं मिल रहा होता, बहुत टाइम पीरियड तक उन्हें खाना नहीं मिल रहा, उनकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं हो रही, तो उन्हें स्टारवेशन ट्रॉफी होती है, जिसमें उनके मसल्स जो है वो वेस्ट होने शुरू हो गए हैं। और उसे हम क्या कहते हैं कि एक्जिया कहते हैं। और ये क्यों होती है? ये क्योंकि प्रोटीन कैलोरी जो है उसकी मैलन्यूट्रिशन है, प्रोटीन्स नहीं मिल रही हैं। और वो कह रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने जो स्केलेटल मसल्स हैं हमारे, उन्होंने एनर्जी को यूज़ करना है, तो जब उनको एनर्जी नहीं मिल रही है तो मसल्स जो है वो वेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। और दूसरा हमारे पास क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ या कैंसर में बात करें तो वहाँ पे TNF जो हमारा ये हार्मोन है बेसिकली, इसकी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो चुकी हुई है। और जब ये ज़्यादा हो गई, इसका मतलब अब हमें एपेटाइट कम हो गई। ये जो हमारा थायराइड का ये हार्मोन है, इसने हमारी बेसिकली हमारा वेट को कंट्रोल करता है। तो जब ये जो होता है ना, ये ज़्यादा क्वांटिटी में होता है तो ये हमारी भूख को कम कर देता है। जब हमारी भूख को कम कर देता है और हमारे लिपिड्स को बॉडी में कम कर देता है, तो हमारे मसल्स को एनर्जी उस क्वान्टिटी में नहीं मिलेगी जिनको मिलनी चाहिए थी। तो सेनाइल एट्रोफी कह रहे हैं कि यूजुअली अकर्स इन द ओल्ड एज, मतलब जब बूढ़ा हो जाता है बंदा, उस टाइम होती है एट्रोफी ऑफ द हार्ट। उसको ब्राउन एट्रोफी क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका कलर जो है ना हार्ट का, वो टुवर्ड्स द ब्राउन मूव कर रहा होता है। ये एट्रोफी स्केलेटल मसल, वही कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो काम कर करके उनके मसल्स अब इस काबिल नहीं रहे हैं, फिर वो कहते हैं हमारे जोड़ों में दर्द है, हमारे इधर दर्द है। तो वो बेसिकली वहाँ पे उनका ऑर्गन का साइज़ अब कम हो चुका हुआ है और वहाँ पे उनकी सेनाइल एट्रोफी है। फिर एंडोक्राइन एट्रोफी में क्या है? उसमें हाइपो पर्चुएशन लीड्स टू दी एट्रोफी थायरॉयड ग्लैंड, एड्रीनल कॉर्टेक्स, गोनेड्स, यानी थायरॉयड ग्लैंड, जो हमारा थायरॉयड ग्लैंड जिसने हमारा ये भी बताया मैंने कि वेट को, एपिटाइट को कंट्रोल करना होता है, वहाँ पे मसला कर देगा। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो हमारी किडनी के ऊपर ग्लैंड्स है, जो हमारे ये रिटेंशन करते हैं चीज़ों की, मिनरल्स वगैरह की। और गोनेड्स जो हमारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पे जाके ये उनकी हाइपोपर्चुरिज्म करा देगी, ठीक है। तो उसकी वजह से उनका ऑर्गन का साइज़ जो है वो कम हो चुका होगा। अगर हम लोकलाइज्ड की बात करें, लोकलाइज्ड में हमारे पास सबसे पहले इस्कीमिक आती है। इस्कीमिक ट्रॉफी आपको पता है, इस्कीमिया इज़ द लैक ऑफ द ब्लड फ्लो। जब हमारे जो आर्टीरियल, ये बेसिकली एक आर्टीरियल एक्सक्लूसिव डिजीज़ है, क्योंकि आर्टरी को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ब्रेन में क्या है? अथीरोस्क्लेरोसिस को कहते हैं। अथीरो जो है वर्ड हम आर्टरी के लिए यूज़ करते हैं, स्क्लेरोसिस मीन्स ब्लॉकेज, वहाँ पे कोई ब्लॉकेज हो चुका हुआ है सेरेब्रल आर्टरीज में, तो ब्रेन का इस्कीमिया हो गया। ब्रेन का इस्कीमिया लीड कर रहा है टुवर्ड्स द ब्रेन एट्रोफी, ठीक है। दूसरी हमारे पास है डिसयूज एट्रोफी, यानी जिसमें हम अपने ऑर्गन को यूज़ नहीं करें। जैसे जिनको फ्रैक्चर होता है तो हम उनकी टांग वगैरह को बांध देते हैं रस्सी से, या उनके हाथ वगैरह को, जैसा नहीं आपको पिक्चर में दिखाया, उसने गले में लटकाया हुआ है।
तो और दूसरी चीज़ यहाँ पे हमारे पास ये आपको नज़र आ रहा है कि कंप्लीट बेड रेस्ट जब पेशेंट को रेफ़र किया जाता है डॉक्टर की तरफ से, तो उसमें अपने ऑर्गन्स को यूज़ नहीं कर रहा, मूवमेंट नहीं कर रहा, एक्टिविटी नहीं कर रहा। तो जब एक लॉन्ग टाइम तक वो ऑर्गन या वो पार्ट बॉडी का यूज़ नहीं होगा, तो वहाँ पे जो मौजूद मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स, उनकी एट्रोफी हो गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि सेल का साइज़ कम हो गया। और ये मतलब ये है कि अगर वो एक्टिविटी दोबारा शुरू करे पर्सन तो वो ठीक हो सकता है, तो वो रिवर्सिबल होता है। लेकिन अगर तो बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड जाएगा, ये डिसयूज़ हुआ यानी बहुत ही ज़्यादा अर्सा हो गया, तो फिर स्केलेटल मसल्स जो हैं वही कम होना शुरू हो जाएंगे नंबर में, ठीक है। एट्रोफी अब तो वही बिल्कुल कम हो चुके हुए हैं। और यहाँ एक और हमें देखने को मिलता है इंक्रीज्ड बॉन डिसॉर्प्शन, यानी बॉन जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगी, उसके फ्रैगमेंट्स होने में, इसको हम ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं, बॉन भरना शुरू हो जाएगी। डीनर्वेशन एट्रोफी कहते हैं कोई नर्व डैमेज होगी, जैसे अक्सर कहते हैं डॉक्टर ने गलत टीका लगा दिया था, या गलत नर्व में लगा दिया था, या नर्स ने गलत नर्व में लगा दिया था, तो उस टाइम वो क्योंकि गलत जगह पे लग जाता है तो वो बेचारी नर्व ही सारी जो है वो डैमेज हो चुकी होती है, ठीक है। और प्रेशर एट्रोफी कहते हैं कि किडनीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर गया है और उनकी एक जितनी काम करने की सलाहियत थी उससे कहीं ज़्यादा हुआ, तो फिर यहाँ पे आपको प्रेशर एट्रोफी जो है वो बिल्ड होती हुई नज़र आ रही होती है। यहाँ पे लॉस ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलेशन, यानी एंडोक्राइन जो हार्मोन है वो बेसिकली हमारे लैक्टेशन को, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं। तो वहाँ पे क्या ब्रेस्ट और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उस तरह से एट्रोफी उनके अंदर हो जाएगी, वो अपना फंक्शन उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक तो हम बात करते रहे ना कि इनकी टाइप्स क्या हैं, जो पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल डिस्कस कर ली। अब आ जाते हैं मैकेनिज़्म में क्या है कि कैसे होती है एट्रोफी। एट्रोफी में दो चीज़ होती हैं, या तो प्रोटीन डिग्रेडेशन यानी प्रोटीन टूटना ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, या प्रोटीन की सिंथेसिस कम होती है। दोनों ही केसेस में प्रोटीन ने कम ही होना है, या तो प्रोटीन को डिग्रेड स्प्लिट कराना, ब्रेक कराना ज़्यादा शुरू कर दो, या उसकी सिंथेसिस, उसकी फॉर्मेशन को कम कर दो। अब जैसे जैसे प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो कम होती है, तो क्या होता है, वो क्यों कम होती है, वो क्योंकि हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, वही हमने कहा कि हम काम अगर कोई नहीं करें, कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करें, तो हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम है, और जिससे प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं हो पाई। और दूसरी चीज़ डिग्रेडेशन ऑफ सेलुलर प्रोटीन्स, डिग्रेडेशन का होती है, ये हमारा एक पाथवे है एप्क्यूटीन प्रोटियोसोम। अब इसका आपको इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये याद रखो कि उसके अंदर जो हमारा एप्क्यूटीन प्रोटियोसोम पाथवे बेसिकली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पेस है, जिसमें हमारे एप्क्यूटीन लाइगेजेस जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, अपने आप को अटैच करते हैं स्मॉल पेप्टाइड के एब्यूटीन के साथ, ठीक है। और वो जाके फिर ये जो स्मॉल है ना पेप्टाइड एप्क्यूटीन, ये जाके सेलुलर प्रोटीन्स के साथ अटैच होती हैं और उनको डिग्रेड करना शुरू कर देती हैं। और ये क्यों करते हैं, ताकि ये जो है बेसिकली ये ईट करे, जैसे हम कहते हैं ना ऑटोफेगी का प्रोसेस होता है कि सेल अपने ही कंपोनेंट्स को ईट करना शुरू कर दिया, यानी सेल की प्रोटीन्स नहीं दूसरी प्रोटीन्स को ही डिग्रेड करना शुरू कर दिया। तो ये क्यों कर रहा है, ताकि वो सर्वाइव कर चुके हैं, ये सर्वाइवल के लिए होता है कि स्टार्व्ड सेल जो होता है ना वो अपने ही कंपोनेंट्स को ईट करना शुरू कर देते हैं, अपने ही सेल के कंपोनेंट्स को खाना शुरू कर देते हैं। उसमें ये नंबर पे देखो एक ऑर्गेनेली था, अफेक्टेड था, उसके एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन थे। जब अर्ली एट्रोफी हुई तो हमारे पास वो देखो वहाँ पे एक लाइसोसोम आया, वो उसकी मेम्ब्रेन पर अटैच हुआ, उसने अंदर के ऑर्गेनेली को खाना शुरू कर दिया, डिग्रेडेड जो पार्ट्स थे वो अंदर ही रह गए, जिससे हमारे पास ये लेट एटोफेगिक बॉडी बनी है, और उसने जाके वो जो है रेजिडुअल बॉडी बना दी। तो ये ज़्यादातर ऑटोफेगिक वैक्यूल्स में होता है, या हमारा जो लाइपोफस्किन के ग्रैन्यूल्स होते हैं जिनसे सेल की ऑटोफेगी या डिग्रेडेशन जो स्टार्ट हो जाती है।